देखिए, जीवन में अगर सत्संग नहीं होगा ना तो आप कुसंग में लग जाएंगे। जीवन में अगर धर्म नहीं होगा तो अधर्म में लग जाएंगे। जीवन में अगर पुण्य नहीं होगा तो पाप में लग जाएंगे। के संग में अवध में निवास हुआ। कल आप सबने सुना कि आज दशरथ जी के घर में आनंद की खुशियों की बाढ़ आ गई। और ऊपर से जब अयोध्या में ये खबर फैली कि अब राम जी राजा बनेंगे, अभिषेक होगा, तो भैया फिर तो आनंद का कहना ही क्या। घर घर में आनंद, घर घर में खुशियां छा गई। पर एक बात नोट कर लेना, जीवन में जब बहुत अधिक खुशी मिलने लगे, बहुत अधिक सुख मिलने लगे ना, तो सावधान हो जाइए कि अगर सुख की चरम सीमा पार हो गई, खुशियां आपके घर में अपार बढ़ गई, तो सावधान रहिए। क्योंकि जब सुख की सीमा पार होती है तब समझ लो कि अब दुख भी आगे खड़ा इंतजार कर रहा है। तब समझ लो कि अब कोई दुख जीवन में आएगा ही आएगा। क्योंकि सृष्टि का क्रम है, सदैव सुख नहीं रहता और सदैव दुख भी नहीं रहता। और बहुत अधिक यदि जीवन में आप कष्ट पा रहे हैं, बहुत अधिक अगर जीवन में आप दुख पा रहे हैं, बहुत अधिक जीवन में अगर कष्ट है, दुख है, तो निराश मत होइएगा। क्योंकि दुख की सीमा यदि पार हो रही है तो समझ लो कि अब आगे सुख खड़ा आपका इंतजार कर रहा है, अब आगे सुख मिलने वाला है। इसलिए धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। सुख आए, कल भी मैंने कहा था कि सुख आए तो बहुत अभिमान में फूल मत जाइए, और दुख आए तो फिर रोना मत शुरू करिए, बैठकर रोने मत लग जाइए। संसार का, सृष्टि का ये क्रम है, नियम है। अच्छा, अब घर घर में जब तैयारी होने लगी तो कहते हैं उसी समय देवताओं ने देखा कि अयोध्या में बड़ा आनंद हो रहा है, अयोध्या में बड़ा उत्सव हो रहा। देवताओं को लगा ये हो क्या रहा है, तो पता चला राम जी राजा बनने वाले हैं। अब देवताओं ने सोचा अगर राम जी राजा बन गए तो हमारा कार्य कैसे सिद्ध होगा। रावण तो मरेगा नहीं, और रावण नहीं मरेगा तो हमें मार डालेगा। हाँ, इतनी गुलामी करवाता है। सबकी ड्यूटी लगाई थी रावण ने। पवन देवता बुहारी लगाते, वरुण देवता पोछा लगाते, इंद्र देवता जल बरसाते, ब्रह्मा जी वेद सुनाते, यहाँ तक कि शंकर जी पूजा करवाने जाते। बताइए हद है कि नहीं है। अब भोले बाबा जा रहे पूजा करवाने, जाके बैठे भाई आजा मेरी पूजा कर ले। ब्रह्मा जी जाके सुबह सुबह वेद सुना रहे रावण को, और 1 मिनट अगर ब्रह्मा जी को लेट हो जाए ना तो रावण वो फटकार लगाए, महाराज कहाँ रह गए थे ब्रह्मा, बहुत देर कर दी तुमने। तो भैया ये हालत थी देवताओं की। देवताओं ने सोचा कि अगर राम जी राजा बन गए तो रावण कभी मरेगा नहीं, और रावण मरेगा नहीं सो हमें जीने नहीं देगा। देवता कुचक्र करने लगे, कैसे विघ्न किया जाए, कैसे विघ्न डाला जाए। सरस्वती माँ के पास गए। सरस्वती माँ को कहा कि जाइए, अयोध्या में राम राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, और जाकर के कुछ ऐसा करिए कि विघ्न हो जाए। सरस्वती माँ ने पूरे अयोध्या में घूम घूम करके देखा, इतना आनंद, राम जी राजा बनेंगे, राम जी राजा बनेंगे। सरस्वती माँ को लगा कि अरे ये अवधवासी इतने प्रेम से राम जी का राज्याभिषेक करना चाह रहे हैं, ये देवता कुचक्र कर रहे हैं। तो माँ सरस्वती ने देवताओं को फटकार लगा दी, अरे देवताओं, तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी हो गई है। ऊंच निवास
नीच कर तूती। ऊंच निवास नीच कर तूती। ऊंच निवास नीच कर तूती। ऊंच निवास नीच कर तूती। ऊंच निवास नीच कर तूती। ऊंच निवास नीच कर तूती। देख न सकहीं पराई विभूति। देख न सकहीं पराई विभूति। देख न सकहीं पराई विभूति। पराई विभूति। पराई विभूति। बाबा कहते हैं माँ सरस्वती ने देवताओं को फटकार लगाया, रे देवताओं, ऊंच निवास नीच कर तूती। देखी ना सकहीं पराई विभूति। तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा है। अरे देवताओं, तुम स्वर्ग में रहते हो, लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी करनी बहुत नीची है। क्यों? रहते स्वर्ग में हो, पर बुद्धि सोच ऐसी है कि किसी का सुख नहीं देख सकते। हाँ, किसी की प्रसन्नता नहीं देख सकते, किसी का आनंद नहीं देख सकते तुम। इसलिए माँ सरस्वती ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सोच को, करनी को धिक्कार है देवताओं। अरे तुम अयोध्या का सुख, आनंद नहीं देख पा रहे। ध्यान देना, दुनिया में कई ऐसे होते हैं ना जो दूसरों का सुख देख करके जल जाते हैं, दूसरों का आनंद देख करके जल जाते हैं। आप ज्यादा खुश होंगे, आप ज्यादा प्रसन्न होंगे तो वो देख करके जल जाएंगे। क्या बात है, इतना खुश है। हाँ? आप बस हंसते हुए घर से बाहर निकल जाओ, पड़ोसियों को मिर्ची लग जाएगी। हंसते हुए घर से बस निकल जाओ, मुस्कुराते हुए घर से निकलो, पड़ोसियों को मिर्ची लग जाएगी। आखिर बात क्या है? इतना क्यों प्रसन्न है, इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? कुछ तो बात है, पता करो क्या बात है। फिर वो पीछे लग जाएंगे, क्या ऐसा क्या कर दे कि बस इसके जीवन में दुख आ जाए। तो कई होते हैं ऐसे बुद्धि वाले, ऐसे स्वभाव वाले कि वो आपके जीवन का आनंद, सुख देख ही नहीं पाते। आहा, ऐसी बुद्धि वालों से, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, कई तो दोहरी चाल चलते हैं। वो आपके सामने आप अपनी खुशी बताओगे कि भाई देखो ये है, ये है, ये है, तो बड़ा खुश होंगे। हाँ हाँ, अरे वाह वाह भैया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही खुश रहो। ऊपर से तो ऐसे ऐसे बोलेंगे, अब मन मन गाली देंगे, पीठ पीछे जाके कहेंगे कि आखिर बात क्या है। हाँ, आखिर बात क्या है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ध्यान रखना। एक पक्षी होता है चकोर, नाम सुना है? कहिए, नहीं सुना। एक पक्षी होता है चकोर। वो चकोर पक्षी जो रहता है वो आसमान की ओर देखता रहता है। वो कभी उड़ नहीं पाता, ऊंचा आकाश में उड़ नहीं पाता। वो धरती पे रहता है, लेकिन धरती पे रहते रहते वो आकाश में ऊंचा देखता रहता है, ऊपर देखता रहता है। और एक पक्षी होता है चील पक्षी। चील पक्षी जो होता है वो आकाश की ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, बहुत ऊपर ऊपर उड़ता है चील पक्षी। तो एक बार उस चील पक्षी ने चकोर से कहा कि अरे चकोर,
तेरा भी तो क्या जीवन है, तू तो धरती पे पड़ी रहती है, ऊपर तो देखती रहती है पर कभी ऊंचा उड़ पाती नहीं है, कभी ऊंचाई पर उड़ नहीं पाती है। मुझे देख, मैं आकाश की ऊंचाई में उड़ता हूं, ऊपर 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 उड़ता हूं। आहा, उस चकोर ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उस चकोर पक्षी ने कहा, सुनो, मुझ में और तुम में यही अंतर है क्या, कि मैं भले ही पृथ्वी पे रहती हूँ, मैं भले ही धरती पे रहती हूँ, पर धरती पे रहते हुए भी मेरी दृष्टि आकाश की ओर रहती है। मैं ऊंचाई को देखती रहती हूँ, मैं चंद्रमा को देखती रहती हूँ, और तुम आकाश की ऊंचाई में तो उड़ते रहते हो, आकाश की ऊंचाई में दौड़ते रहते हो, पर तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी दृष्टि सदैव धरती पर, कूड़े पर, कहीं पड़े मांस के टुकड़े पर ही लगी रहती है। ऊंचा तो तुम उड़ते हो, पर तुम्हारी दृष्टि नीचे किसी गंदगी पर ही पड़ी रहती है, किसी मांस के टुकड़े पर ही पड़ी रहती है, कहां से कुछ मिल जाए। तो आकाश में तुम ऊंचाई पे उड़ते हो, पर तुम्हारी दृष्टि बहुत निम्न है, नीची है। मैं भले ही धरती पे रहती हूं, पर मैं अपनी दृष्टि को ऊंचा रखती हूं। ध्यान रखिएगा, इस कथा से, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आप कहीं भी रहो, उससे मतलब नहीं है, किसी भी हालत में रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, उससे मतलब नहीं है, पर अपनी सोच, अपनी नियति, अपना व्यवहार, अपना विचार सदैव उच्च रखिए, तो आप समाज में ऊंचे बन जाओगे। अपनी नियत को साफ रखो, अपनी नियत ऊंची रखो, विचार ऊंचे रखो, स्वभाव अच्छा रखो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महल में रहते हैं कि झोपड़ी में रहते हैं। विचार यदि ऊंचा है तो आपका जीवन ऊंचा है, आपका व्यक्तित्व ऊंचा है। और मैंने ऐसा भी देखा कि बड़े ऊंचाई पे रहते हैं, बहुत बड़े पद पे रहने वाले हैं, बहुत बड़े नाम है, प्रतिष्ठा है, महल में रहते हैं, लेकिन सोच, बुद्धि बड़ी छोटी है, बड़ी निम्न है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि कोई बहुत ऊंचे आसन पर बैठा है या बहुत उपलब्धियां हासिल कर लिया है, बहुत नाम हासिल कर लिया है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी सोच कितनी ऊंची है, जीवन में कितना अच्छा है, फर्क इससे पड़ता है। तो देवताओं को फटकार लगाया। देवताओं ने मैया सरस्वती को कहा कि माँ, अगर राम जी वन नहीं जाएंगे, देवताओं का काज सिद्ध नहीं होगा, पृथ्वी के भार का हरण नहीं होगा, धरती का भार हरण नहीं होगा, इसलिए राम जी को वन जाना जरूरी है। आप जाओ, किसी न किसी की बुद्धि बिगाड़ो, कुछ न कुछ ऐसा करो कि अयोध्या में सब बिगड़ जाए। भावी बस मंथरा मिली, मैया सरस्वती ने पूरे अयोध्या में ढूंढा, किसकी बुद्धि बदलूं, किसकी बुद्धि बदलूं। पूरे अयोध्या में कोई ऐसा नहीं मिला जिसकी बुद्धि बदल पाए। अंत में कौन मिली? गोस्वामी जी कहते हैं, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। पूरे नगर में घूम लिया। कहते हैं कि पूरे नगर में कोई ऐसा नहीं जिसकी बुद्धि बदल पाए। तो कौन मिला? तो कहा एक दासी है, नाम है मंथरा। क्या नाम है? कहिए, नाम सुना है? किसको किसको पता है मंथरा का नाम? देखो, सबको पता है। किसी का नाम पता हो न हो, पर मंथरा का नाम सबको पता है। एक मंथरा और एक सूपनखा, इनको सब जानते हैं। और किसी को जाने ना जाने, मंथरा सूपनखा सबको पता है।
तो महाराज ये मंथरा कौन है? कहा अयोध्या की नहीं है। कहाँ से आई है? कैकेयी देश से, माँ कैकेयी की दासी है, दहेज में आई है। और ध्यान रखना, जो बहुत अधिक दहेज मांगते हैं ना, दहेज का सामान हमेशा उत्पात ही करता है। हाँ, ज्यादा दहेज मांग करके लाओगे तो दहेज फिर घर में उत्पात ही करेगा, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत अधिक दहेज नहीं मांगना चाहिए। कहते हैं मंथरा कौन थी? बोले दहेज में आई थी। और देखो क्या क्या उत्पात कर दिया। इसलिए जो लोग बहुत दहेज मांगते हैं ना, सावधान, ज्यादा दहेज नहीं मांगना। बेटे का विवाह करने जाओ और सामने वाला अगर पूछ भी ले कि भाई क्या डिमांड है, तो कह देना कि भाई जो आपको बन पड़े वो तो आप देना, हम कुछ नहीं कहते, हमें तो बस आप अपनी कन्या दे दो, हमारे घर की लक्ष्मी बन करके घर में आ जाए, बस इससे ज्यादा क्या चाहिए। हाँ, यही मांगना। और अगर लिस्ट लगा करके भेजा ना, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो उम्मीद मत करना कि बहू पांव दबाए। फिर उम्मीद मत करना कि सुबह सुबह चाय बना के बहू पिलाएगी है पिलाएगी। हाँ, उम्मीद मत करना। इसलिए माताएं सोचती हैं खूब दहेज ले लेंगे, बाद में खूब सेवा भी करवाएंगे। हाँ, बहू को खूब ऑर्डर चलाएंगे, खूब। बहू भी कहेगी इतना दहेज लेके आई हूँ, हाँ बुढ़िया तुमको चाय पिलाऊंगी। अब आजकल की बहुएं तो ऐसी होती है, वो तो सीधा ऐसी कहेगी कि बुढ़िया तुम्हें चाय पिलाऊं, इतना दहेज लेके आई हूँ, मैं तो आराम करूंगी, तुम चाय बनाओ और हमें भी पिलाओ। फिर तो वो ऑर्डर करेगी। इसलिए दहेज लेना ज़्यादा अच्छा होता नहीं है। पर कई लोग होते हैं ना कि अगर बेटा थोड़ा योग्य हो जाए, थोड़ा पढ़ लिख जाए, थोड़ी अच्छी नौकरी या अच्छा पैसा कमाने लग जाए, कोई बिजनेस जॉब कर ले, तब तो माँ बाप को लगता है अब तो मिलेगा बढ़िया दहेज। हाँ, बहू भी अच्छी चाहिए और दहेज भी चाहिए। दहेज भी लिया और बहू से सेवा भी करवानी है, तो भैया दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ज्यादा दहेज लेकर के आओगे तो वो जीवन में कोई ना कोई उत्पात करेगा। इसलिए हमेशा कामना ये रखना कि हमारे घर में जो भी बहू आए, बस वो हमारे घर की लक्ष्मी बन करके हमारे घर की गृहस्थी की संभाल करे, एक सनातनी बन करके सनातन धर्म की सेवा करे, परिवार की सेवा करे और हमारे कुल खानदान की मान मर्यादा को रखते हुए हमारे कुल खानदान का नाम रोशन करे, आगे बढ़ाए। बस यही याद रखना, ऐसी बहू चाहिए। तो मंथरा कौन है? चेरी कैकेयी केरी, ये बाहर की थी। माँ सरस्वती ने बुद्धि बिगाड़ दी उसकी, और बिगाड़ करके चली गई। बुद्धि जब बदल के चली गई तो आज कैकेयी, आज मंथरा ने देखा कि अरे बड़े तैयारी हो रही है, क्या हो रहा? तो एक किसी ने कहा राम राजा बनने वाले हैं। अब तो इसे जलन हो गई, राम राजा बनेंगे कैसे भी करके, कैसे भी करके मुझे इस चीज को बेकार करना है। अब देखिए कैकेयी माँ के पास पहुंची, खड़ी हो गई, लंबी लंबी गहरी गहरी सांस ले रही। कैकेयी माँ ने कहा अरे मंथरे क्या हो गया? कुछ नहीं बोली। अच्छा एक बात बता, तू बड़ी लंबी लंबी सांस ले रही है, क्या लक्ष्मण ने तुझे कोई दंड दे दिया? लक्ष्मण ने तुम्हें कुछ कह दिया? नहीं बोली। अच्छा बता, सब लोग ठीक तो है ना? नहीं बोली। महाराज ठीक है ना? नहीं बोली। अयोध्या में सब कुशल मंगल है ना? नहीं बोली। अच्छा एक बात बता, मेरा राम तो ठीक है ना? अब तो जैसे लगा कि बिच्छू ने डंक मार दिया। कहती है अब बोली, अभी तक नहीं बोली, अब बोली। क्या?
एक राम को छोड़ करके बाकी कौन कुशल से होगा। एक राम ही तो कुशल से हैं और कौन कुशल से होगा। कई माँ ने कहा राम कुशल से क्या कहना चाहती है। अब देखिए कुटिल बुद्धि वाले लोग जो होते हैं ना, वो कैसे आपका घर बर्बाद करते हैं, कैसे घर तोड़ते हैं, कैसे घर में फूट डालते हैं। आज भी समाज में बहुत मंथरा हैं जो दूसरे का घर फोड़ती हैं, दूसरे का घर तोड़ती हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। कान में मीठा मीठा जहर घोलती हैं, कभी बहू के कभी सास के, ऐसी फूट डालेंगी महाराज ना, घर टूट के बिखर जाता है। इसलिए कान भरने वालों से सावधान रहना। कान भरने वाले शकुनी ने महाभारत करवा दिया, कान भरने वाली मंथरा ने राम जी का वनवास करवा दिया। इसलिए कान भरने वालों से सावधान रहना भैया। ये कान भरने वाले बहुत खतरनाक होते हैं, मीठा जहर होते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं पर जीवन में जहर घोल देते हैं। शकुनी क्या करता था? दुर्योधन बहुत अच्छा था। उसका नाम दुर्योधन नहीं था, उसका नाम सुयोधन था। पर शकुनी ने कान भर भर के सुयोधन को दुर्योधन बना दिया और महाभारत करवा दिया। आपको लगता है ना ये कान भरने वाले करी क्या लेंगे? अरे 4 बात कान में सुनाएंगे, हम थोड़ी समझेंगे, हम तो इनको छोड़ देंगे इनकी बात, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। आपको लगता है थोड़ी सी बात है? कुसंगी के संग रहोगे 4 दिन तक आपको असर नहीं पड़ेगा, पर अगर लगातार उसके संग रहते रहोगे तो रहते रहते एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सत्संग छूट जाएगा और कुसंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा। धीरे धीरे कुसंग आपको पकड़ लेगा। ध्यान रखना। इसलिए जीवन में सावधान रहना। मंथरा कुसंग है। माँ कैकेयी कौन है? भरत जैसे संत की जननी है, माता है। राम को जितना प्रेम माँ कैकेयी करती है उतना माँ कौशल्या भी नहीं करती होंगी। लेकिन ऐसा कान भर दिया, ऐसी बुद्धि बिगाड़ दी कि कैकेयी माँ ने राम जी के लिए 14 साल का वनवास मांग लिया। ये क्या है? ये कुसंग का प्रभाव है। अपने जीवन में सत्संग ना मिले तो कोई बात नहीं, पर कुसंग मत करना, कुसंगियों का संग मत करना, गलत का संग मत करना। जितने युवा बच्चे हैं वो ध्यान से सुने। गलत का संग आप करते हैं और आपको लगता है कि कोई बात नहीं, संग ही तो रहते हैं, हम उसके जैसा नहीं बनेंगे, पर एक ना एक दिन रंग चढ़ेगा। क्यों? हमारे शास्त्र कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी, और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जैसा करोगे संग। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद, कहते हैं स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जो होती है उसको जैसा संग मिलता है वो वैसा बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद अगर वो गन्ने में पड़ जाए तो मीठा रस बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद अगर केले में पड़ जाए तो कपूर बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद अगर सांप के मुख में गिर जाए तो जहर बन जाती है, और स्वाति नक्षत्र की एक बूंद अगर किसी सीप में पड़ जाए तो मोती बन जाती है। अब सोचिए, बूंद एक है पर जैसा संग हुआ वैसा स्वरूप बन गया।
गन्ने में गई तो रस बन गई, केले में गई तो कपूर बन गई, सांप के मुख में गई तो जहर बन गई, और सीप में गई तो मोती बन गई। क्या है ये? संग का असर है। इसलिए संग आप जैसा करेंगे वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है जीवन में अपना संग सुधार के, अपना संग सुधार के रखिए। जीवन में सत्संग करते रहिए, क्योंकि अगर सत्संग नहीं करोगे तो कुसंग जीवन में आएगा, और कुसंग यदि जीवन में आ गया तो आपका जीवन बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो। हरि बोल। जय हो। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हरि बोल।
कोई अपना। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। हरि बोल। जय जय। और ये जीवन मिला है तो क्या करें? नित्य भगवान का भजन करिए। हरि का भजन नित्य प्रति कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। हरि का भजन नित्य प्रति कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। हरि का भजन नित्य प्रति कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। हरि का भजन नित्य प्रति कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कर लीजिए। प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्रभु से साक्षात्कार करना हरि सीखो बोल। जी, जीवन का उद्धार करना सीखो सभी दोनों हाथ जी। उठा के हरि बोल। भिक्षु कहे सुनो मन मोरे, कोई काम न आवे तोरे। भिक्षु कहे सुनो मन मोरे, कोई काम न आए तोरे। भिक्षु कहे सुनो मन मोरे, कोई काम न आवे तोरे। भिक्षु कहे सुनो मन मेरे, कोई काम न आए इसलिए तोरे। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना दोनों हाथ उठा सीखो के जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना
कहे सुनो मन मोरे, कोई काम न आवे तोरे। अच्छा बताइए, दुनिया में कोई काम आता है क्या? कहिए, आता है? नहीं आता। क्यों? श्वास रुक जाए तो अपना बेटा ही आग लगा देता है, हाँ? अपने घर वाले ही निकाल के बाहर करते हैं। इसलिए भिक्षु यानी साधक, महात्मा, संत क्या कह रहे अपने मन को? भिक्षु कहे सुनो मन मोरे, कोई काम न आवे तोरे। उठाइए दोनों हाथ, कोई काम आएगा? नहीं। कहिए, भिक्षु कहे सुनो मन मोरे, कोई काम न आवे तोरे। भिक्षु कोई काम न, कोई काम न। इसलिए भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भव से किसको किसको भव से बेड़ा पार करना? उठाइए पूरे पूरे हाथ, दोनों हाथ ऊपर और एक साथ तालियां बजाते हुए। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भव से जीवन का, सत्य संगति से प्यार करना, जीवन का उद्धार। पूरे पूरे हाथ उठा के भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। हाँ, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। तो जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। अगर सत्संग नहीं करेंगे तो आपको भी कुसंग बर्बाद कर देगा। जब कैकेयी मैया की बुद्धि बदल सकती है तो हमारी आपकी क्या औकात है, हाँ? मंथरा ने कहा, अरे रानी तुम जानती नहीं हो, तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा। राजा ने तुम्हें बताया नहीं ना? राजा तुमसे प्रेम का नाटक करते हैं, पर प्रेम तो कौशल्या से ही करते हैं, राम से ही करते हैं। इसलिए मैं कहती हूं अभी भी समझ जाओ। माँ कैकेयी ने एक बार तो मंथरा का विरोध किया, बोले तुम्हारी बुद्धि बदल गई है मंथरे, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मंथरा ने कहा, महारानी वास्तव में जो हम सोच रहे हैं वही सही है, जो तुम सोच रही हो वो सही नहीं है। तुम जानती हो अगर राम राजा बन गए तो क्या होगा? क्या होगा? अगर राम राजा बन गए तो राम राजा बनते ही कौशल्या राजमाता बनेंगी, और जब कौशल्या राजमाता बनेंगी तो तुम्हारा अस्तित्व क्या होगा? तुम्हारा और भरत का कोई मान नहीं होगा। अगर तुम लोगों ने कुछ भी कहा तो तुम दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा, कारागार में डाल दिया जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात कह रही है। कहाँ कह रही है? उस परिवार में कह रही है जिस परिवार में राम आए हैं, भगवान आए हैं।
महालक्ष्मी बहू बन करके आई है जिस परिवार में भरत जैसे साधु आए हैं, संत आए हैं, भरत जी महाराज संत हैं, उस परिवार में, जिस परिवार में गुरुदेव वशिष्ठ जैसे महात्मा सत्संग करते हैं, कथा सुनाते हैं, उस परिवार में मंथरा ये बात कह रही है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, तुम जानती नहीं हो। और बहुत सारे इतिहास में सौतों की कथा निकाल निकाल करके उसने सुनाई कि देखो, जो भी अपने सौत पर भरोसा करेगा ना, बाद में उसको दुख झेलना ही पड़ेगा। कद्रू और विनीता की कथा सुना दी। देखो, मंथरा जो थी ना, वो भी कथा में जाती थी। ये मत सोचना कि सारे कथा में आने वाले लोग अच्छे ही होते हैं। हाँ, ये मत सोचना कि कथा में आने वाले सब सत्संगी ही होते हैं। कथा में कुसंगी भी आते हैं। क्यों? कुसंग का भी तो ज्ञान चाहिए उन्हें कथा से। अब यहाँ बैठने के बाद राम की भी कथा सुनाई जा रही है और रावण की भी कथा सुनाई जा रही है, कृष्ण की भी कथा सुनाई जा रही है और कंस की भी कथा सुनाई जा रही है। अब चुनाव आपको करना है कि भैया आप रावण की कथा चुन कर ले जा रहे हो कि राम की कथा चुन कर ले जा रहे हो। हाँ, कई लोग रावण को भी बड़ा महान मानते हैं। हाँ, कईयों को आपने देखा होगा ना, वो बुलेट ले ली, गाड़ी बाइक ले ली, कोई नई बढ़िया मॉडल निकलवा ली, सामने रावण लिख दिया। आजकल के बच्चों का शौक है हम रावण। अरे भैया, राम बन नहीं पाए और रावण बनने चल पड़े। हाँ, हम रावण बड़े शौक से लिखते हैं, मैं रावण। अरे भाई, बनना है तो राम बन जा, ताकि राष्ट्र का भी कल्याण हो जाए, घर परिवार का भी कल्याण हो जाए। रावण बनेगा तो खुद का भी विनाश करेगा और सबका भी विनाश कर देगा। रावण बनने का शौक चढ़ गया। ये कलयुग की देन है कि अच्छा नहीं बन रहा है इंसान, बुरा बन रहा है और बड़े शौक से बन रहा है, बड़े गर्व से बन रहा है। अब कोई गर्व से कहे कि मैं राम बन रहा तो बात समझ में आती है। शौक से आजकल के युवा बच्चे कहते मैं रावण। अरे भाई, राम बन नहीं पाए और रावण बन गए। तो रावण मत बनो, राम बनो, रावण मत बनो। तो कथा में सबकी कथा हो रही है, राम की भी चर्चा हो रही, रावण की भी चर्चा हो रही, कृष्ण की भी कथा सुनाई जा रही, कंस की भी सुनाई जा रही, सीता मैया की भी सुनाई जा रही और सुपनखा की भी सुनाई जा रही। अब आपको अपना विकल्प चुनना है, चॉइस आपकी है कि आप यहां से राम को चुन कर ले जा रहे हैं कि रावण को चुन के ले जा रहे हैं। आप यहां से सीता मैया का स्वभाव चुन कर ले जा रही है कि सुपनखा का स्वभाव लेके जा रही है, आपके ऊपर है। हाँ, आप कौशल्या बन रही है कि आप मंथरा बन रही है, ये आपका स्वभाव है, आपका चुनाव। कथा तो मंथरा की भी आ रही है, यहाँ पे कथा कौशल्या की भी आ रही है, कथा मंथरा की भी आ रही है। तो अब माताएं विचार कर ले कि कौशल्या बनना है कि मंथरा बनना है। कहिए, क्या बनना है? कौशल्या, अपने लिए ताली बजाओ। फिर विचार कर लो, सीता बनना है कि सुपनखा बनना है? हाँ, सुपनखा बनना है कि सीता बनना है? स्वभाव आपको किसका खींच रहा है? तो आप यहां कथा सबकी है। अब कोई रावण का चरित्र पकड़ के ले जाए और जीवन में उतार ले, इसलिए ये मत सोचना कि कथा में आने वाले सब सज्जन ही हैं, कथा में आने वाले सब सत्संगी ही, ये मत सोचना। कथा में आने वाले सब भगत ही हैं, ये भी मत सोचना। क्यों? अयोध्या में जब गुरुदेव वशिष्ठ कथा सुनाते थे ना, दशरथ जी कथा सुनने जाते थे, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा मैया कथा सुनने जाती थी, पीछे पीछे ये मंथरा भी कथा सुनने जाती थी, रोज जाती थी कथा सुनने। पर जानते हैं, कथा में बैठ करके अच्छी बात नोट नहीं करती थी,
आप लोग तो ऐसे ही बैठे हैं ना। वो कॉपी पेन लेके जाती थी, नोट करती थी मंथरा। पर क्या नोट करती थी? अच्छी बात नहीं, अच्छी चीजें नोट नहीं करती थी। मंथरा कथा में बैठ करके नोट करती थी कि पूरे इतिहास में किसकी सौत का किससे झगड़ा कैसे हुआ, यही नोट करती थी। और नोट बना बना के रखी थी, बोले कभी तो मौका मिलेगा। मौके की तलाश में लोग बैठे हैं, आपके बर्बादी के मौके की तलाश में। आप मौका मत देना, नहीं लोग आपकी बर्बादी की तलाश में बैठे हैं। मंथरा को आज मौका मिल गया और अब तक उसने जितनी भी बातें नोट की थी ना अपनी बुद्धि में, अपनी बुद्धि रूपी कागज पे नोट किया था। बहुत तेज दिमाग होता है कुसंगियों का, जो कुटिल होते हैं ना, उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, तभी तो वो कुटिलता करते हैं। ऐसों की बुद्धि बहुत तेज होती है। जो बेचारे सज्जन सीधे साधे होते हैं ना, उनके मन में तो छल कपट होता नहीं है। वो तो जानते नहीं है छल क्या होता है, कपट क्या होता है। पर कुटिल बुद्धि वाले जानते हैं कैसे छल करना है, कैसे कपट करना है, कैसे इसको ऐसे करना है। सब उन्हें ज्ञान होता है बहुत। टेढ़ी बुद्धि वाले बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे बच के ही रहना। आज ऐसी पट्टी पढ़ाई कई मैया मंथरा की हाथ जोड़ के बैठ गई। अरे मंथरा तू मेरी गुरु है, आज मुझे बचा ले, बता मैं क्या करूं। कहा कुछ नहीं, महाराज से अपने 2 वरदान मांग लो। कौन से वरदान? 2 वरदान, भरत को राज तिलक, राम को वनवास। कई माँ ने सुना, कई माँ सीधा कोप भवन में चली गई। दशरथ जी महाराज आते हैं। दशरथ जी ने पूछा रानी क्या हुआ? माँ कई ने पहले क्रोध दिखाया। जब महाराज ने बार बार पूछा तब कहा मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए। दशरथ जी ने कहा आज हम बहुत प्रसन्न हैं, 2 नहीं 4 मांग लो। कहा नहीं 2 ही चाहिए। कहा मांगो। नहीं ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले राम की सौगंध खाओ। मंथरा ने सिखाया था कि महाराज जब तक राम की कसम ना खाए ना तब तक मत मांगना, बदल जाएंगे महाराज। कसम खा लिया, राम की सौगंध, तुम जो मांगोगी मैं दे दूंगा। तब मंथरा की पढ़ाई हुई माता कैकेयी ने दशरथ जी को कहा महाराज सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका, देहु एक बार भरत ही टीका। पहला वरदान राजगद्दी, राम को नहीं, राजगद्दी मेरे बेटे भरत को। दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, मैंने दिया। दूसरा वरदान दूसर बर मांगहु कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे। दूसरा वरदान हाथ जोड़ के महाराज मेरा मनोरथ सिद्ध करिए, क्या चाहिए? तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, राम बनवासी, राम बनवासी, राम बनवासी। हाथ जोड़ करके कैकेयी माँ ने कहा पहला वरदान भरत को राज तिलक, दूसरा वरदान राम को 14 बरस का वनवास। महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना, महाराज दशरथ के हृदय को बड़ा आघात लगा और कहा कि रानी क्या तुम कोई हंसी मजाक कर रही हो?
कहा महाराज मैं कोई हंसी मजाक नहीं, मैं सत्य कहती हूँ, मेरा यही वरदान है। दशरथ जी ने कहा बताओ किसने तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ी है, तुम कैसे राम को वनवास मांग सकती हो, तुम तो राम को बहुत प्रेम करती थी ना। कहा वो सब नहीं जानती, मेरा जो वरदान है मुझे वही चाहिए और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। या तो आप हमें वरदान दे दीजिए या तो अपना वचन तोड़ दीजिए। अभी तक तो आप बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब कहाँ गया वचन आपका। दशरथ जी एकदम रो पड़े, कवने अवसर का भयो गयऊ नारी विश्वास। आज ये क्या हो गया, हे विधाता आज तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। ना तो मैं इसे वचन दे पा रहा ना वचन तोड़ पा रहा। राम को कैसे कह दूंगा कि तुम 14 साल के लिए बन जाओ। पूरी रात महाराज सोच में डूबे रहे। जब सुबह हुआ तो सुमंत्र जी आए। महारानी क्या हो गया, महाराज की दशा। कहा हमें नहीं पता, रात भर राम 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 कह रहे थे, राम को ले आओ। सुमंत्र जी समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, राम को लेकर आए। राम जी ने आकर के पूछा माँ मेरे पिताजी को क्या हो गया, इनकी ऐसी दशा क्यों है, क्यों ये धरती पे गिरे हैं, क्यों ये अचेत अवस्था में हैं। माँ कैकेयी ने कहा राम ये तो तुम्हारे पिता ही जाने कि इनकी ये अवस्था क्यों है, पर मैंने तो बस इनसे 2 वरदान मांगे थे। कौन सा वरदान, तुम्हारे भाई भरत के लिए तिलक मांगा है, तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास। राम जी मुस्कुराए। विपत्ति के समय में जो मुस्कुरा सकता है वही मेरे राम है। दुख के समय में भी जिसके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाती वो मेरे राम जी हैं। दूसरा कोई होता और सुन लेता कि 14 साल के लिए बन जाना है तो क्या हालत हो जाती, पर मेरे राम जी मुस्कुराए और हाथ जोड़ के कहा माँ आज मैं धन्य हो गया। क्यों, मैं तो वैसे भी राजगद्दी नहीं चाहता था, मेरा कितना सौभाग्य है, मेरा छोटा भाई भरत राजगद्दी पर बैठेगा, वो राजा बनेगा और मैं वन में जाऊंगा, अनेकानेक संतों महात्माओं का दर्शन करूंगा, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ये शब्द केवल मेरे राम कह सकते हैं। दुख में भी मुस्कुराना अगर कोई सिखा सकता है तो मेरे राम सिखाते हैं। मेरे राम जी माँ कैकेयी को प्रणाम करके माँ कौशल्या के पास गए। मेरे राम जी यहाँ थोड़े से भारी मन से गए क्योंकि माँ कौशल्या बड़ी भोली है, कैसे समझाऊंगा कैसे बताऊंगा, मैं बन जा रहा। माँ कौशल्या रात भर जागरण कर रही है, इंतजार कर रही है। आप सोचिए जो माँ रात भर जाग करके भजन कर रही है, जप कर रही है, बैठी है, सुबह बेटे का रास तिलक होगा, उस माँ को अचानक आकर के कह दिया जाए कि अब रास तिलक नहीं होगा, तुम्हारा बेटा 14 साल बन जा रहा, उस माँ पर क्या बीतेगी। दशरथ जी महाराज मूर्छित पड़े हैं। कैकेयी माता हठ लिए खड़ी है। कौशल्या माता बड़ी भोली रंगनाथ भगवान के मंदिर में रात भर बैठी जप कर रही है, सुबह राम राजा बनेगा। जैसे ही राम जी आए हृदय से लगा लिया और कहती है राम थोड़ा सा कुछ खा ले बेटा, गुरुदेव आते होंगे, अभी अभिषेक शुरू हो जाएगा, फिर दिन भर कुछ खा नहीं पाएगा, मैं जानती हूं तू भूखा नहीं रह पाता, कुछ खा ले। माँ ने अपने हाथ से 2 निवाला खिला दिया। राम जी ने कहा माँ राज तिलक तो हो गया, मैं राजा तो बन गया। राजा बन गया? कब बन गया, मैंने तो देखा नहीं। राम जी ने कहा मैं अयोध्या का नहीं बना राजा, मैं तो जंगल का राजा बना। जंगल का राजा? ये अयोध्या का राज्य तो मेरे लिए छोटा था, तो छोटे भाई भरत को दे दिया। मैं बड़ा भाई, मुझे बड़ा साम्राज्य चाहिए ना, मुझे वन का साम्राज्य मिला है। अयोध्या का राज्य तो बड़ा छोटा है। किसने दिया?
पिताजी ने, पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, जह सब भांति मोर बड़ काजू। जंगल में जाऊंगा वहां मेरा बड़ा कार्य सिद्ध होगा। मैया कौशल्या तो समझ गई। मैया कौशल्या ने कहा, वाह राम, मैं तो तुझे बहुत भोला समझती थी, सीधा साधा समझती थी, पर तू तो बड़ी घुमा घुमा के बातें करता है बेटा। बता, एक बेटे के ऊपर माँ का अधिकार ज्यादा है या पिता का अधिकार ज्यादा है? राम जी ने कहा कि माँ सत्य कहूं, बेटे के ऊपर सबसे बड़ा अधिकार माता पिता का होता है, पर अगर दोनों में भी अधिकार की बात आए तो माँ 9 महीने अपने गर्भ में बालक को रखती है, इसलिए पिता से भी अधिक बेटे पर माँ का अधिकार होता है, माता का अधिकार। माँ कौशल्या ने कहा, तो मैं उसी अधिकार से कहती हूं, हे राम, तुम वन मत जाओ। अगर तुम्हें पिता ने वन दिया है तो तुम वन नहीं जाओ। मैं माता होने के नाते पिता से अधिक अधिकार मेरा है, मैं तुम्हें रोकती हूं कि तुम्हें वन नहीं जाना है। राम जी मुस्कुरा गए, कहा, अगर माता और पिता दोनों ने वनवास दिया हो तब मुझे क्या करना चाहिए? माँ कौशल्या का त्याग देखिए, माँ कौशल्या का धैर्य धीरज देखो। माँ कौशल्या बड़ी धैर्यवान है। धीरज धर के माँ कौशल्या ने कहा, राम, जो पितु मातु कहूं बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। बेटा, अगर पिता ने वनवास दिया तो मैं माँ होने के नाते रोकती हूँ, तू वन मत जाना। लेकिन अगर माता और पिता दोनों ने वनवास दिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, फिर तो तुम बन जाओ। ये कौशल्या मैया का त्याग है। ऐसे ही नहीं राम की पूजा हो गई, ऐसे ही नहीं रघुकुल की पूजा होती है, रघुवंश की पूजा होती है। कितना बड़ा त्याग उस परिवार में रहा होगा। आप कहिए, अगर दूसरी माँ होती ना तो लड़ने पहुंच जाती ना सौत से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम अपने बेटे को राजा बनाओ पर मेरे बेटे को वनवास क्यों भेज रही हो? हाँ, देवरानी जेठानी अगर बच्चों में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए ना तो बर्दाश्त नहीं करती है। यहाँ तो सौत है। पर माँ कौशल्या का त्याग देखो। माँ ने कहा, यदि माँ ने भी वनवास दिया है तो बेटा राम, तुम वनवास जरूर जाओ, वन को जरूर जाओ। धन्य है मेरे राम जी, और धन्य है मेरे राम की माता, राम की जननी माँ कौशल्या। ऐसे ही भगवान बेटा बन करके नहीं आ गए गोद में, बड़ी धैर्यवान है, बड़ा तप है माँ कौशल्या का, तब राम जैसा बेटा स्वयं भगवान बेटा बन के आए। इसलिए माताओं, आपका संस्कार ही आपके बेटे को महान बनाता है। आप यदि जैसा संस्कार देंगे वैसे ही आपके बच्चे आगे निकलेंगे।